प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 30 स्वरूप का ध्यान। इस योगदर्शन शास्त्रों में ध्यान लगाने के, चित्त को वश में करने के या उसे एकाग्र करने के अनेक उपाय लिखे गए हैं। अभी इस लेख के पहले 34वें सूत्र की व्याख्या में प्राणों के प्रच्छन्न और विधारण से कैसे स्वरूपस्थ हुआ जा सकता है या ध्यान लगाया जा सकता है, इसका वर्णन बड़े विस्तार के साथ हो चुका है। आज इस लेख में योगदर्शन शास्त्रों के 35वें सूत्र की व्याख्या होगी। इस सूत्रों में ध्यान लगाने का एक दूसरा प्रकार कहा गया है। यह 35वां सूत्र निम्नलिखित प्रकार से है। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। 35 अथवा विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होकर मन की वृत्तियों को रोकने वाली, एकाग्र करने वाली या वश में करने वाली होती है। अब प्रश्न यह है कि यह विषय और विषयवती प्रवृत्ति क्या चीज़ है। विषय कहते हैं किस वस्तु को। वास्तविक विषय या वस्तु वो है जो असत्य और अवस्तु ना हो। योग का लक्ष्य या विषय आत्मा है, अपना स्वरूप है। आत्मा ही सत्य होने से वास्तविक विषय और वास्तविक वस्तु है और दूसरे सांसारिक विषय दृश्यमान होने पर भी अवस्तु है। कैसे? केवल आत्मा ही सत्य है तथा और सब असत्य है। इसे जानने के लिए हमारी बनाई हुई 3 पुस्तकें देखिए। एक का नाम है अत्यंत सत्य, दूसरे का नाम है सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार और तीसरे का नाम है वेदांत सिद्धांत। योग का लक्ष्य। योग का लक्ष्य या विषय आत्मा या अपना स्वरूप है। इसका प्रमाण इसी योगदर्शन शास्त्रों का तीसरा सूत्र है। तदादृष्टो स्वरूपे अवस्थानम 3। इस सूत्र की व्याख्या हो चुकी है, इसको वही देख लीजिए, सब बातें मालूम हो जाएगी। योग ही क्यों? प्राणी मात्र के तमाम साधनों, कर्मों और प्रवृत्तियों का लक्ष्य या विषय उसकी अपनी ही आत्मा हुआ करती है। व्यापार करते हैं अपनी भलाई के लिए, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, पूजा करते हैं, जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं। अपने आप को ही आत्मा कहते हैं। एक पहलवान व्यायाम कर रहा है, किसके लिए? अपने सुधार और अपने स्वास्थ्य के लिए, दूसरों के लिए। दूसरा कोई कुछ करना चाहे तो कर ही नहीं सकता। क्या अपने लिए दूसरों से व्यायाम करा के कोई पहलवान हो सकता है? क्या अपने लिए दूसरे को पाठशाला भेजकर कोई विद्वान हो सकता है? कभी नहीं। अतः इस लेख से निम्नलिखित बातें सिद्ध हुई। 1. योगी और योग का विषय का लक्ष्य आत्मा है। 2. योग ही नहीं, मनुष्य के तमाम कर्मों, प्रवृत्तियों और साधनों का विषय या लक्ष्य आत्मा है। 3. मनुष्य यदि
दूसरों के लिए कुछ करना चाहे तो कर भी नहीं सकता। आत्मा ही लक्ष्य है। जैसे व्याख्यानदाता से लोग पूछते हैं कि आपके व्याख्यान का लक्ष्य या विषय क्या है, वह उत्तर देता है कि हमारे व्याख्यान का अमुक विषय है। ठीक इसी तरह से प्रश्न यह है कि जग साधन का लक्ष्य या विषय क्या है? उत्तर है आत्मसुधार या आत्मा। अतः जो प्रवृत्ति आत्मा की ओर होती है उसे विषयवती प्रवृत्ति कहते हैं। आत्मा आनंद स्वरूप है और कुछ नहीं। शांतिमय सुख को आनंद कहते हैं। इंद्रियजन्य सुख और स्वरूप के आनंद में बहुत बड़ा अंतर है। सांसारिक सुख, आधि भौतिक आनंद या इंद्रियजन्य सुख सांसारिक विषयों के जोग से होता है। जैसे मिठाई का आनंद मीठी वस्तु और जिह्वा के जोग से प्राप्त होता है। सुंदर दृश्यों का सुख आँखों के जोग से, सुगंधित पुष्प का घ्राणेन्द्रिय नासिका के जोग से और मनोहर राग रागिनी का कर्णेन्द्रिय के जोग से होता है। पर सब कुछ छोड़कर, सब जगह से लौटकर घर आकर निश्चिंत होकर जब हम सुखासन से चारपाई पर लेटकर आराम करते हैं तो उस वक्त या आराम करते वक्त जो सुख शांति का थोड़ा सा आनंद मिलता है उसी को स्वरूप का सुख कहते हैं। यह सुख किसी सांसारिक विषय के जोग से नहीं होता, किंतु संसार के सब विषय से संबंध छोड़ देने पर होता है। आत्म सुख सब कुछ छोड़कर, सबसे अलग होकर जब हम गाढ़ निद्रा में सो जाते हैं उस वक्त जिस सुख का अनुभव होता है वह भी अपने भीतर का आध्यात्मिक सुख है, आत्मानंद या स्वरूपानंद है। इस सुख के आगे प्रत्येक प्राणी संसार के प्रत्येक सुख को तुच्छ समझता है। लड़के अच्छी से अच्छी मिठाई की लालच दिलाने पर भी सोना छोड़कर नहीं उठते। अच्छे से अच्छा संगीत और दृश्य सामने रहने पर भी निद्रा लगने पर लोग सो जाना अधिक पसंद करते हैं। बड़ी से बड़ी हानि होने पर भी लोग बिना पेट भर सोए नहीं उठते। सोने वालों को जब स्त्री, बच्चे या नौकर जगा देते हैं तो उनको बड़ा दुख मालूम होता है और कभी कभी जागने वालों से झगड़ा भी हो जाता है। इसीलिए यह सिद्ध है कि स्वरूप का यह सुख संसार के सब सुखों से बड़ा है। सोते वक्त मनुष्य को जो स्वरूप का सुख मिलता है वह होश में या ज्ञान की अवस्था में नहीं मिलता, पर समाधि में निद्रा से भी अधिक सारी इंद्रियां बाहर से लौटकर भीतर की ओर सिमट जाती है। मन निद्रा से भी अधिक एकाग्र, स्थिर और स्वरूपस्थ हो जाता है। अतः जब निद्रा में इतना आनंद है तो समाधि में कितना आनंद होगा, इसे हमारे पाठक, साधक और शिष्य स्वयं सोच लें। सूत्र का भावार्थ। सूत्र है विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। साधक में जब विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई तो मन की वृत्तियां आप से आप रुक जाती है। जैसे थक जाने पर मनुष्य को नींद
आने लगती है। उसी तरह से मुनि समाज में जो साधन बतलाया जाता है उसे कर लेने पर मनुष्य का अंतकरण सब कुछ छोड़कर शांत हो आत्मा की ओर झुकने लगता है। इसी झुकावा या प्रवृत्ति को विषयवती प्रवृत्ति कहा गया है। जिस साधक के अंतकरण में यह प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है वह अंतर्मुख होकर आत्मा के निकट पहुंच जाता है और वहाँ ऐसे अपार अनंत और अनिर्वचनीय आत्मानंद या आत्मसुख का अनुभव करने लगता है कि यह मन आप से आप स्थिर होकर इसी आनंद में मग्न हो जाता है। इसी अवस्था को समाधि कहते हैं। अतः मुनि समाज का चक्रभेदन वाला साधन जो बहुत ही सरल है और जिसे दूसरा कोई नहीं जानता उसे कर लेने के बाद सुखासन से लेट जाइए और लेटकर जैसे सोने वाले लोग आराम का अनुभव और चिंतन करते हैं उसी तरह से सिवाय आत्मसुख के और किसी का चिंतन ना करे। यही वह साधन है जिसका वर्णन इस 35वें सूत्र में सूत्रकार ने किया है। सूत्रकार कहते हैं कि एक यह भी साधन है जिससे मन जोगी के बस में होकर रुक जाता है। संसार के तमाम लोग और विषय मनुष्य को बहकाने वाले हैं और मनुष्य को एक लक्ष्य पर स्थिर नहीं होने देते। संसार में वही मनुष्य कुछ कर सका है जिसका लक्ष्य एक है। संसार में उसी का निशाना निशाने पर बैठा है जिसका मन चलायमान नहीं होता और अपने बस का है। जो मनुष्य अपने चंचल मन को बस में करके उसे एकाग्र नहीं कर सकता अर्थात एक लक्ष्य पर रोक नहीं सकता वो कुछ नहीं कर सकता। जिसका मन एकाग्र नहीं हो सकता वो अपनी आत्मा की महानता का अपने एक आत्मगौरव का या अपने सच्चे स्वरूप का परिचय भी नहीं प्राप्त कर सकता और बिना आत्मज्ञान के सच्ची मुक्ति नहीं मिल सकती। ओम जय जीव।